आप नॉर्मल जब आप डीजे कोई भी शो कर रहे होते हैं तो आपके साथ कोई को होस्ट या होती या होता है या लाइव कॉस्ट मेरे पास तो दोनों ऑप्शन है। अब 3 कैमरा से आपने बोला है बोलो एक टोन में कितनी देर बोलो, ठीक है। तो उसमें उसकी वेरिएशन, उसमें कैरेक्टर्स बनाना, उसमें कैमरा से इस तरह से इंटरेक्ट करना कि बनता है आप खुद ही बोल रहे हैं, आप खुद ही रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट हेल्प मी अलॉट, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये है कि लेकिन फिर डीजिंग ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं हो, स्क्रिप्ट तो नहीं है आपके पास, तो टाइम लगता है। लेकिन जब आप एक्टिंग की तरफ आते हो अब आप फंस जाते हैं। आपको लगता है मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं तो इतना सब कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पे हैं अब आप फंसे हो, उसके पॉजेस भी फंसे हैं, उसकी लाइन्स भी फंसी हैं, आपकी लाइन पे मैं फंसा हूँ, सिचुएशन पे फंसे हैं, अब आप रिस्ट्रिक्ट हो, तो वहाँ से निकलना एक अलग गेम है। तो फिर एक्टिंग के लिए फिर मैंने ये किया कि मैंने देखना बहुत शुरू किया, अपने ड्रामास देखे, इंग्लिश ड्रामास देखे, डिफरेंस नोट किया, करते 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 माइंड प्रिपेयर करते 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 तो फिर ये है कि चूंकि डीजेइंग करता था तो थोड़े बहुत लिंक्स थे लोगों का, यार इससे मिलवा दो उससे मिलवा दो, ऑडिशन दिए। फिर ये है कि मुझे मिला कुदूसी साहब की फिल्म, कुदूसी साहब की फिल्म मैंने प्ले किया था आजमगढ़। तो बेसिकली एक बकायदा प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे, अगर आप समझते हैं पाकिस्तान कराची में या पाकिस्तान में बेसिकली समझा जाता है कि कराची में काम मिलता है कि कराची वाले जो है अलग से रूल होते हैं, उनकी अलग स्टोरी होती है। ये लोग बनी है सर, अगर मुझे ये चीज़ भी देख लें लाहौर कराची का चल रहा होता है, अगर किस तरह होना चाहिए पाकिस्तान में वो अक्सर लाहौर कराची मैं नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। मैं कराची में हूँ, ठीक है, बट आई एम बंदा, सही है। अब मेरे ही दोस्त जो मेरे को एक्टर्स हैं वो कहते हैं पंजाबियों को काम मिलता है। अब मैं पिछले 8 महीने हमारे पढ़ हूँ, ये कौन सी बात है, ठीक है। यू नेवर नो, बिकॉज कराची में ही सिंधी प्रोड्यूसर्स भी हैं, काफ़ी पंजाबी प्रोड्यूसर्स भी हैं, पठान प्रोड्यूसर्स भी हैं, वो चक्कर नहीं। देखो मेन चीज़ है चैनल को क्या चाहिए, और खैर वैसे ये जिस मीडियम पे आप बात कर रहे हो ना, ये चीज़ आ जाती है लीड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो लीड तो वो मतलब बात के मामले वो आपकी उसमें बड़ी अलग अलग पॉलिटिक्स हैं, अलग अलग उसमें डिप्लोमेसीज हैं, आप उस चक्कर में भी ना हो, ठीक है। रही बात प्लेटफॉर्म वाली, सही बात है, प्लेटफॉर्म तो भी वेरी वाला प्लेटफॉर्म, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ इंडस्ट्री का हमने इसको स्टेटस दिया ही नहीं, ठीक, इंडस्ट्री है। मुझे लोग कहते हैं यार आप मूवीज में काम नहीं करते, मैं मूवीज में काम नहीं करता, मुझे कोई कास्ट करेगा तो मैं काम करूँगा, या मैं अपने आप को कैटेगराइज नहीं कर सकता मैं मूवी एक्टर, क्यों प्लेटफॉर्म में। फिर कहते हैं इंडियन मूवीज इंडियन मूवी से कंपैरिजन, हॉलीवुड मूवी से कंपैरिजन, यार आपके यहाँ टोटल 70 स्क्रीन है, आप कहाँ उनसे मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया में 6,500 स्क्रीन जो मल्टीप्लेक्सेस इंक्लूड, तो वो कहीं 10,000 में चल जाए। अब अगर एक फ्लॉप मूवी भी आ रही है, वो फ्लॉप मूवी का पता लगते लगते 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते में पैसे बना लेती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर सिक्योर। हमारे यहाँ मसला आपका प्रोड्यूसर 400 गुना पैसे बनाता है, तब कहीं जाके तो उसका पहला रुपया वापस आता है। तो इश्यूज हैं इस तरह के, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इंडस्ट्री है, लेकिन हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी ने अपना शेयर लेना है, पाए बड़ा हुआ है, आपने अपना शेयर उठाना है। हाँ हमारा पाए छोटा है, हमारा बहुत भी छोटा है, हमारे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे छोटा देखें, अब वो हमारी फिर शान की मूवी आई थी वॉर, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, वो शेर मकसूद के साथ उनके जो किया था, उसके बाद शायरी नहीं की, हाँ सॉरी सॉरी, अच्छा उसके बाद जितनी भी मूवीज आई हैं उसी कैटेगरी की आई हैं। ऑपरेशन 021 वो शान वही कर रहे हैं, जासूस बने हुए हैं, और वो बन गई, उसके बाद वो साहिब गुजराल वो ही बन गई। अब वो एटलीस्ट कोई नया टॉपिक ही नहीं है, तो लोग कैसे इंटरेक्ट होंगे। आप कह रहे हैं 10,000 सीरीज हैं, पर आप टॉपिक तो लाए, आज तो टॉपिक ही नहीं लाते कि राइटर प्रोड्यूसर है कोई कंटेंट और लाएंगे नहीं, ब्रो आगे चलता है, भी हम प्रमोट करते हैं इस चीज़ों को। कितने कंटेंट अच्छा, वो एक ही बनेगी बस, वो बलूचिस्तान में फौज चली गई, दहशत या मारती है, कुछ और है ही नहीं, नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, नावल मुफरत चलेगा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ एटलीस्ट दूसरे, देखो वो तो उनकी गलती है ना, उस पे हम इंडस्ट्री को तो नहीं जा सकते। वो ड्रामा में भी यही होता है, वो चला क्या नाम है, मेरे पास तुम हो, वो सब कुछ और पड़ के ऐसी कहानी बनाते हैं, ऐसी कहानी टीवी देख लिया सब, बेसिकली वो ही कॉपी है। तो वो तो फिर हम पाकिस्तानियों को तो ये मसला है ना, तो आप दुकान डालोगे चीनी की, चीनी आपकी बिक्री तो शुरू कर देंगे, कहानी वो उस चक्कर में ना पड़े। तो प्लेटफॉर्म का जरूर मसला है। अब उसमें करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों ने लिंक्स तो बनाने, लिंक्स के लिए फेसबुक, इंस्टा पीछे पड़ो, देखो प्रोफाइल में आप उनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ना देखें, प्रोफाइल में देखें कि कौन किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है,
अच्छा एक्टर्स, अच्छा सबसे पहली बात, हाँ ये चीज तो ध्यान में रख लो, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ये मैसेज करना बॉस मेरा कुछ करवा दें, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम मुझे मैसेज कर दो कि जी बॉस मेरा कुछ करवा दें, मैं इनसे मिलने आया हूँ, एक ही ड्रामे की कास्टिंग है, मैं क्यों करवाऊंगा भाई तुम्हारा? मैं तुम्हारा करवा दूंगा, अपने लाख रुपए को लाता हूँ, ठीक है, मैं अपने 6 महीने काम को लाता हूँ, तो कोई एक्टर नहीं करेगा। सेकेंडली एक्टर के पास वो पावर है भी, कैसे होगी? उसने नहीं कास्ट करना, प्रोड्यूसर कास्ट करेगा। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। आप लोगों को ये मालूम करना है कि बंदे कौन है, काम कौन है। अच्छा बंदे सारे टॉप नॉच नहीं पकड़ ले, क्या आप बोलो कि जी मैं अपना जजेस सेजा को मिल जाऊँ, मैं अब्दुल्ला कादवानी को मिल जाऊँ, ठीक है, मैं मोमिना भाभी को मिल जाऊँ, मैं फलानी भाभी को मिल जाऊँ। ये लोग ऑलरेडी ए लिस्टर्स, ए प्लस लिस्टर्स, सुपरस्टार्स में तो लीड कर रहे हैं। आपको अगर ये मिल भी जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आपके लिए कॉल नहीं करने वाले, ठीक है? तो नीचे लेवल के लोग से पकड़े आप, जरूरी नहीं है कि आपका बड़े लेवल के लोग काम करें, क्योंकि बड़े लेवल वाले जो ऑलरेडी उनमें बैठे हैं सेटल, उनको कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे सही साहब की जो एक मैंने समीना भाभी, अब अगर उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो सबसे पहले हमारे साथ तो खड़े ना, फिर हमजा बासी भी खड़ा करे, तो दो तो ही पहले चलेंगे, तो हीरो कितने होते हैं भाई? एक ही होता, तो ये तो गए आपके हाथ से। आपने पकड़ना है लाइन प्रोड्यूसर्स, एसोसिएट्स को, असिस्टेंट्स को। व्हाई? अच्छा इसमें साइज समझने की ये देखो, एक फॉर एग्जांपल देखो, हमारी बेसिकली इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म अभी फिलहाल होता है, ड्रामा में आप काम करते हो, फिल्म मिल जाती है, वेरी गुड, कोई मसला नहीं। ड्रामा का सीन क्या है कि ड्रामा में हीरो कितना होता है? एक, हीरोइन कितनी होती है? एक। अब चेक करें आप कि एक ड्रामा जो 6 महीने में बनना है, उसमें एक का मार्जिन है। हीरो बनने के लिए आप सारे आ गए, हीरोइन बनने के लिए आप सारी आ गए, कितनी अपॉर्चुनिटी बची? एक बंदे। लेकिन अब आप आ जाओ कि हीरो के दोस्त कितने? 3-4 हैं, हीरोइन की दोस्त कितनी? 3-4 हैं, हीरो के माँ बाप कौन है, हीरो की फलाना कौन है, ठीक है, हीरोइन, इस तरह से बढ़ते 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 वो कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, उनका मार्जिन ज़्यादा, उसमें आपके पास स्पेस ज़्यादा। अगर आप नोट करो तो जो खवातीन स्पेशली आपाएं जो हैं, जो माँ का रोल प्ले करते हैं, आपको हर ड्रामे में नजर आ रहा है। हमारी डेट्स होंगी, मैं आपको कहता हूँ मायरा खान के पास भी डेट्स होंगी, आपास के पास डेट्स होंगी, हमारी शूट्स की डेट्स आपास की वजह से ऊपर नीचे हो रही है। क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा। एक आपा 10 ड्रामों में माँ प्ले कर सकती हैं, लेकिन एक हीरो एक नहीं लीड प्ले करेगा, फिगर्स का फर्क आ जाएगा। तो फिलहाल छोटे की तरफ जाना है, बड़े को परस्यू करोगे रह जाओगे। मैंने लीड के चक्कर में तकरीबन 2 साल जाया किया, क्योंकि मैं चाहता था तो 1.5 तो थी सब कुछ, तो हाँ यार लीड हो, आप लीड हो, लेकिन लीड के लिए मेरे पास वेट नहीं था ना। वेट क्या नहीं था? फेम नहीं है, काम नहीं है, ठीक है, कौन रिलाई करेगा? आप अगर प्रोड्यूस कर 2 करोड़ 2.5 करोड़ का ड्रामा, मैं आया जी मैं बड़ा जबरदस्त करता हूँ, जबरदस्त, आप मुझे कास्ट करोगे, जबरदस्त लगने में तो नहीं करोगे ना, मेरे काम पे करोगे, लीड नहीं करोगे। लेकिन आप उस पर मुझे सपोर्टिंग में चांस दे सकते हो, क्या है 4 दिन का काम है, ट्राई कर दे वो, राइट? आपने कहा कि साइड रोल, कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो सिर्फ साइड रोल की वजह से जाने जाते हैं। देखो उन्होंने वो उसमें ऐसा नाम आपके- बना है, तो छाप लग जाए कि नहीं साइड तो छाप लगेगी, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी। हर, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन हर बंदा नवाजुद्दीन नहीं होता कि उस शक्ल और फिजिक पे वो लीड बन जाए। बट फॉर नवाजुद्दीन सिद्दीकी यू हैव टू बी दैट गुड। वो इतना गुड है कि वो खान से खा के बैठा हुआ, चल खा गया ना, ओटीटी पे वो है, सिनेमास में वो है। लास्ट उसका मैंने साल पहले इंटरव्यू सुना था, तो 70 प्रोजेक्ट्स में इनरोल था वो, 70 ब्लडी प्रोजेक्ट्स, इमेजिन करें आप। तो वो चीज़ है, लेकिन मैं दिल ना तोड़ते हुए ये बात कहूँगा कि वन शुड रियलाइज कि क्या मैं हीरो बनूंगा, बन सकता हूँ, क्या मैं हीरोइन बन सकता हूँ, बन सकती हूँ या नहीं। अपनी रियलिटी पता होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में रियलिटी कहाँ बदल देखो आप अपनी डेस्टिनेशन देखो ना, इंडस्ट्री को छोड़ दो, इंडस्ट्री तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, तुम तो अपने हाथ में हो ना। सही है। मैं आया हूँ आज, तुम अभी कैप में हो, ग्लासेस में हो, क्या तुम मुझे एक्टर लग रहे हो? नहीं लग रहे, तुम तो आउट हो गए काउंटिंग से, खत्म। दैट्स इट, लाइक दिस। मैं जब डायरेक्टर से मिलने जाता हूँ, ही हैज सीन माय वर्क, ठीक है, उसने स्क्रीन मेरी देखी हुई, उसको पता है परफॉर्मर है, हो सकता है मैंने उसको पहले सीन भेजा हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दिखता हुआ जाऊंगा उसके पास। क्यों? क्योंकि मैं उसको क्यों मौका दूं मुझे रिजेक्ट करने का? तू रिजेक्ट कर किसी और वजह से भाई, मेरी वजह से रिजेक्ट मत करना मुझे।
ठीक है, आई गॉट दिस फिजिक, मेरे पास 8 पैक्स हैं, सही है, बेहतरीन किस्म की बॉडी है, मैं डे इन डे आउट वर्कआउट करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? हमारे ड्रामा में तो शर्ट वैसे नहीं दिखाते। व्हाई? मुझे अपना आप कंप्लीट करना है। मुझे आप किस बेस पर डिनाई करोगे? तुम डायरेक्टर हो, तुम प्रोड्यूसर हो, मैं आया, तुम मुझे देख के मना कर सकते हो? नहीं मना कर सकते। मेरे लोग देख के मना नहीं कर सकते। हाँ, देयर कैन बी एम्पल ऑफ रीजंस, मे बी मैं कैरेक्टर में नहीं जाता, मे बी उसमें नहीं जाता, फाइन, अदर रीजंस, मेरी वजह से मुझे रिजेक्ट मत करना, बिकॉज आई एम देयर भाई। सारी बात समझ में। इसलिए रियलिटी आपने अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई मेरा मामा चाचा नहीं इंडस्ट्री में, काम मिल रहा है, ठीक है, आई एम नॉट अ सुपरस्टार, आई एम नॉट अ स्टार इवन, लेकिन मुझे काम मिल रहा है। 28 प्रोजेक्ट किए, टाइटल्स किए, कैसे? कोई पर्ची नहीं है, आप एक बंदा निकाल दो। आज हो सकता है आज आप मुझे पहली दफा देख रहे हो, जस्ट गो टू माय फेसबुक, गो आस्क पीपल अराउंड, आपको कोई नहीं मिलेगा कि बोले हाँ यार इसको इसने बनाया। नो, इट वाज मी। अपने आप को रेडी करना, ठीक है? तो इसलिए रियलिटी समझना जरूरी है। अब मैं किसी को डिसहार्ट ना करते हुए ये कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे अंदर हीरो या हीरोइन मटेरियल नहीं, आप अपनी कैटेगरी समझो और उसको पॉलिश करो, ठीक है? अब देखो नवाज, मैं आपको 100% बताता हूँ, इफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज इन पाकिस्तान, कभी भी लीड ना बना। वजह उतना काम नहीं। हमारे यहाँ क्या वैसी मूवीज बनती, रमन रावत बनती है हमारे यहाँ? नहीं बनती। तो उसको काम कैसे मिले? क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर हमारे यहाँ बनती है? नहीं बनती। क्या हमारा फ्री याद है किया? कि सबसे पहले न्यूमरस रीजंस है ही नहीं ना। एक शाहरुख इज एन एक्सेप्शन, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है। बहुत से बॉलीवुड के फिल्म एक्टर्स आपको ड्रामा में नजर आते हैं, काम नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? एक्टिंग तो करनी है, फारिग नहीं बैठ सकते, फारिग नहीं बैठ, फारिग बंदा, फारिग एक्टर पागल होता है, फारिग एक्टर पागल होता है। मैं भी लॉकडाउन में बैठा हूँ, आई वाज डेवास्टेटेड। अब मुझे पता है दुनिया बंद है, तो भाई मुझे कौन कराएगा एक्टिंग? दुनिया बंद है, लेकिन हम पागल हो गए। तो ये तो है, एक्टिंग इज नॉट एन इजी जॉब। ये मैं आप सबको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने करियर बना लिया है या करियर चूज कर लिया है, तो बेसिकली आपने, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज अगेन, अपनी ले ली है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, ठीक है? मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल दे देता हूँ रियलिस्टिक। उसमें मैं 10 दिन शूट कर रहा हूँ, कंटिन्यूस शूट कर रहा हूँ, थका हुआ, नींद हो रही है, ये हो रही है, ऐसी की तैसी, और काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बीटीएस लगा रहा हूँ, पिक्चर्स लगा रहा हूँ, हीरोइन के साथ आ रहा है, इसके साथ उसके साथ, स्टोरी चल रही है। 10 दिन बाद शूट हो गई, पैकअप, अगले 15 दिन का पता नहीं है। अब अगले 15 दिन क्या हो रहा है? इंस्टा खोल रहा हूँ, ये भी काम कर रहा है यार, ये भी काम कर रहा है यार, ये भी काम, अबे यार ये तो मेरे साथ थी, तो 2 कर रही। सर ह्यूमन, क्या करो? और काम इस तरह का है कि यू कैन नॉट पुश इट, यू कैन नॉट पुल इट, कि मैं नहीं यार मुझे काम दे दो, नहीं अगर काम नहीं है तो कहां से देगा वो? ठीक है, इट्स अ पेनफुल जॉब। देखो इसके पर्क्स बहुत बड़े, फेम बहुत अच्छी लगती है सबको, पैसा बहुत अच्छा लगता है सबको, प्रोटोकॉल बहुत अच्छा लगता है। सेट पे आप जा रहे हैं, एक बंदा पानी की बोतल लेके आ रहा है, एक बंदा आपके कपड़े लेके आ रहा है, बॉस मेकअप करा रहे हैं, बॉस ये कर रहे हैं, बॉस सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी काम में नहीं लगता, लेकिन उसकी प्राइस भी उतनी ही बढ़ी। तो बी वेरी श्योर ऑफ योरसेल्फ। आई हैव डन एमबीए, ठीक है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप थी 2 साल की, फुली पे। आई हैव बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, वो छोड़ के, घर वालों की नाराजगी लेके, अपना लव इंटरेस्ट छोड़ के, आई एम 33 एंड आई एम स्टिल इन इट, सब कुछ छोड़ के, तो तब आई सर्वाइव। नहीं मुझे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब आई एम हैप्पी अबाउट, I'm just trying to explain it to you कि हर किसी का ये माइंडसेट है या नहीं। ठीक है, रही बात रूटीन्स की, रूटीन्स भी बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आई वाज शूटिंग इन नॉर्थ कराची का, वो कोई लैब है वहाँ पे, सारा दिन हम उस पे थे बेंच पे, कोई 12 से 13 सीन शूट किए, और तो वहाँ से उठ के रात को 11 बजे सवा मिनट पे पहुँचे, जिम मारा, ठीक है, मर रहे हैं आप, करना है, बिकॉज़ अच्छा उसमें एक मिनट, उसमें कोई ये नहीं है कि यार किसी ने अगले दिन पूछना है, ठीक है, लेकिन आप में है ना कि यार अगले दिन स्क्रीन पे आना है, जिम करता हूँ, फेस सही रहता है, तो अच्छा ये चीज। जैसे अभी आपने पहले बात की थी, उसी को मैं आगे रखते ना, कि जैसे एक्टिंग में एक रियल लाइफ है और एक एक्टिंग है। तो अब समटाइम मैंने ऐसे थिएटर के एक्टर्स भी देखे हैं, एक था एक्टर इस्लामाबाद में, उसकी वादा की डेथ हुई, लेकिन वो एक्ट करने आया था,
उसमें आके अपना प्ले किया, अपना रोल किया, उसके बाद हो गया। तो रियल लाइफ बंदे की क्या कहते हैं कि उससे फीलिंग्स नहीं रहती रियल, ऐसा वो एक सिर्फ एक्टिंग की एक लाइफ होती है। ऐसा 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 बिल्कुल या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टर तो अपना बंदा ये बात जी सॉरी एक्टर तो बड़ा सेंसिटिव आदमी है इसका। देखिए वो जो थिएटर करने आया है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अब उसने अगर थिएटर किया हुआ है तो 1.5 से 2 महीने उसने रिहर्सल की है, ठीक है, 1.5 महीना शो चल रहा हो, अब उसके बगैर शो तो नहीं चल सकता, टिकट सेल हुए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कैसे आप ना करो, बात समझ रहे हैं? अगर थिएटर के टिकट सेल हुए हैं 3-4 लाख के तो टिकट सेल होंगे, वो बंदा अगर नहीं आया शो कैसे होगा, आप मना कैसे करोगे? ये तो एक हद दर्जे की मजबूरी है। इसमें उसके जज्बात का या उसकी माँ का अफसोस ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। उसके अलावा भी मतलब रियल लाइफ से इसका सिर्फ बिल्कुल टॉप पे एक्टर एक चला जाता है, पहुंच जाता है, तो उस टॉप पे पहुंचने पे सिर्फ एक्टिंग देखिए लाइफ चेंज जरूर होती है, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा, पर्सपेक्टिव्स आपके चेंज एक आम रियल बंदे की लाइफ चेंज एक एक्टर की लाइफ चेंज होती है। देखिए अब आपने मिक्स कर दिया, जज्बात एक अलग चीज, चेंज एक अलग चीज, चेंज जरूर। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि एक्टर सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद उसकी लाइफ आम आदमी से चेंज हो जाती है, घरेलू लाइफ, ये कहना चाह रहे हैं? रोजमर्रा की जो आप बंदे की लाइफ ऑब्वियसली चेंज हो जाती है, प्रोफेशन चेंज है, ठीक है, सोचने का जाविया बदल जाता है, बहुत सी चीजें फीलिंग्स बदल जाती हैं। एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो आपके अंदर प्राइड का आ जाता है, आपको डिफरेंट फील होने का आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग सारे एक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे सबसे बड़ा एक्टर नहीं फील कर रहा हूँ तो मैं डाउन फील होता हूँ, ये एक एक्टर का नॉर्मल है। आप लोग सेशंस करते होगे तो जब तक आप बेस्ट नहीं फील करते होगे तो आप ओके, किसी दिन नहीं भी आप करोगे बेस्ट परफॉर्म यार तो क्या होगा, लेकिन आपको नहीं हजम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई सीन करूंगा जिस दिन जो मुझे मुश्किल लग रहा है, अगर तो मैं उसको पुल ऑफ कर जाता हूँ जैसा मैंने अपने जहन में सोचा है, उस दिन मेरी बातें यहाँ तक खुली, था सीन किया है, बट इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट तो मैं उस दिन डाउन, मैं शदीद डाउन, ये आप हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह के हैं, ऑब्वियसली आपके बिहेवियर में चेंज आता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, तो उसमें कोई शक नहीं। रही बात दोबारा अगर उस पे आऊँ डेडिकेशन कमिटमेंट पे, तो प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत। अगर ड्रामा की शूट हो रही है या फिल्म की शूट हो रही है या कमर्शियल की शूट हो रही है, आपके पहुंचने से पहले लाखों रुपए लग चुके हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप मर रहे हो, आप बीमार हो, आप बुखार है, देर हो यू हैव टू बी देयर। व्हाई? बिकॉज़ आप नहीं गए, वो सारा नुकसान उस पे। कैसे आप उसको, मुझे 2 साल पहले आई वाज एनरोल्ड इन 5 प्रोजेक्ट्स, मैं 5 कंटिन्यू काम कर रहा था और मुझे गोली लग गई फॉर रियल। जैसा स्नैचिंग हुई, ठीक है, उसने मेरी टांग में गोली मारी, गोली आर पार हो गई। मैं चौथे दिन, मैं शूट पे था, पैंट की समझिए सीधा से ब्लैक पैंट थी, वो कटी हुई, ठीक है, मैं बैसाखियों पे, और वो कटी हुई उसके साथ सीन हुआ और धड़ाधड़ सीन हुआ। कैसे मना कर दूं? व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट ऑन एयर था, आप मना नहीं, जबकि मैं बोल सकता हूँ ना यार मैं कैसे हूँ, मुझे गोली लगी हुई, लेकिन कमिटमेंट है ना ऑन एयर प्रोजेक्ट, कैसे मना करूं? ये आपके अपने ऊपर है, इसमें कोई जज्बात या एक्टर कोई कोल्ड हार्टेड होने वाली तो बात नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी है बस एक जो रियल फीलिंग है उसको छुपा के एक्टिंग करना। देखिए रियल से कनेक्शन बनाना होता है, छुपाना नहीं होता, छुपाना नहीं। अगर अभी आप मेरे डैड का रोल प्ले कर रहे हो तो मैं कहीं तो अपने अब्बा वाली फीलिंग लूंगा, कहीं तो मैं एक दफा तो ये सोचूंगा ना यार अच्छा मैं ये लाइन अब्बा को कैसे बोलूंगा, वो बिल्कुल नेचुरल बोलूंगा। मैं मैं अपने अब्बा को पापा बोलूंगा, यार पापा मैं नहीं कर रहा, अब यार पापा मैं स्क्रिप्ट में नहीं यूज कर सकता, लेकिन मैंने वो टोन पकड़ लिया, यार पापा मैं नहीं बोल सकता, यार पापा मैं नहीं बोल सकता, ये मैं नेचुरल, यार पापा मैं नहीं बोल सकता, यार पापा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लिंक वहीं से। देखिए एक्टिंग है तो ह्यूमन ब्रेन, इंसानी जज्बात का पोर्ट्रेयल, तो इंसानी जज्बात से हो, कहाँ से रेफरेंस कहाँ से, या देखा हुआ रेफरेंस लोग या महसूस किया हुआ रेफरेंस, आप उसको कितने अच्छे से फेंकते हो वो एक अलग चीज।